क्या आपको पता है अभी इस वक्त आपके बॉडी के अंदर से एक ऐसा पार्टिकल जो 100 खरब बार निकल चुका है। ना तो उसको कोई दीवार रोक सकता है, ना लोहा, ना धरती भी। इसका नाम है न्यूट्रिनो। साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, जो दिखता ही नहीं, उसे पकड़े कैसे और उससे फोन कॉल कैसे करें, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो में हम इसी घोस्ट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। आखिर ये न्यूट्रिनो है क्या? चलो इसके बारे में जानते हैं। ये जो हमारा सन है ना, इसमें से हर एक सेकंड हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और इसी प्रोसेस में इसमें दो चीज निकलती है, एक है रोशनी और एक है न्यूट्रिनो। सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, लेकिन न्यूट्रिनो ओनली 2 सेकंड में पहुंच जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता है, मास लगभग जीरो होता है। 2015 में नोबेल प्राइज मिला था ये प्रूव करने के लिए कि इसका मास जीरो नहीं, पर एक इलेक्ट्रॉन से 10 लाख गुना कम है। टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताउ न्यूट्रिनो, और ये अपना रूप बदलते रहते हैं। इसको न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। अब सवाल है, काम कैसे करेगा? इससे पकड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि 100 खरब में से एक ही किसी एटम से टकराता है। पहला है सुपर कैम्युकंडे, जो जापान में है। 1 किलोमीटर जमीन के नीचे 50,000 टन साफ पानी का टैंक और अंदर 11,000 कैमरे लगे हुए हैं। जब कोई न्यूट्रिनो पानी से टकराता है तो हल्की रोशनी निकलती है। आइस क्यूब अंटार्कटिका, 1 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ के अंदर सेंसर लगा हुआ है, काम सेम करता है। डीएनएस डिटेक्टर, रसिया, जो रसिया में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है टेक के लिए। कालनी न्यूक्लियर प्लांट के नीचे लगा है। 3.1 गीगावाट रिएक्टर से रोज 5,000 न्यूट्रॉन पकड़ता है। इसने प्रूव किया है कि न्यूट्रॉनों के से रिएक्टर की पावर 1% एक्यूरेसी से नापी जा सकती है, बिना अंदर घुसे। पहला है न्यूक्लियर जासूस के रूप में, इसे बोलते हैं रिएक्टर मॉनिटरिंग। हर न्यूक्लियर रिएक्टर से एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, कितना प्लूटोनियम बन रहा है, रिएक्टर चल रहा है या बंद है, ये सब न्यूट्रिनो की एनर्जी से पता चलता है। जॉर्जिया टेक और वर्जीनिया टेक ने प्रूव किया है, तुम न्यूट्रिनो को शील्ड नहीं कर सकते, मतलब देश चाहे तो भी छुपा नहीं सकता है कि अंदर क्या बन रहा है। इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एटम बम रोकने वाली एजेंसी अब 20 टन का एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर एक कंटेनर में रिएक्टर के बाहर लगाती है। इसका नाम है रेटिना सिस्टम। 90 दिन में पता चल जाएगा कि 2 केजी प्लूटोनियम चोरी हुआ है या नहीं। इसका इस्तेमाल धरती के पार मैसेज भेजना, न्यूट्रिनो कम्युनिकेशन। रेडियो वेव जमीन के पार नहीं जा सकती, सबमरीन समुद्र के नीचे है तो उससे बात नहीं हो सकती। 2012 में फर्मी लैब ने पहली बार न्यूट्रिनो से मैसेज भेजा था। इन्होंने कैसे भेजा मैसेज? इन्होंने बाइनरी कोड का यूज किया। न्यूट्रिनो है तो उसके लिए 1, नहीं है तो उसके लिए 0। डिटेक्टर दूसरी तरफ 1 0 पढ़ लेता है। स्पीड स्लो है, 1 मिनट में 1 लीटर, पर ये कहीं भी कभी भी काम करेगा। फ्यूचर में मार्स से भी सीधा बात होगी। आखिर इसका इस्तेमाल क्या होगा? क्या न्यूट्रिनो से फ्री बिजली बनेगी? नहीं, न्यूट्रिनो की एनर्जी इतनी कम है कि एक बल्ब जलाने के लिए पूरी धरती जितना डिटेक्टर चाहिए। क्या इससे टाइम टेबल होगा? नहीं, ये लाइट से भी तेज नहीं है। सच क्या है? आखिर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा? न्यूट्रिनो इंटरनेट के लिए। हाँ, इसका इस्तेमाल फ्यूचर में न्यूट्रिनो इंटरनेट के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, न्यूट्रिनो सबूत है कि जो सबसे कम दिखता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। वो ना रुकता है ना छुपता है। कमेंट में बताओ, अगर न्यूट्रिनो से तुम धरती के पार किसी को एक मैसेज भेज सकते हो तो सबसे पहले क्या भेजोगे?